बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें हमने फर्स्ट 3 टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे। सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, और उसके बाद हमने पहले 3 टाइप्स को देख लिया था। जो फर्स्ट 2 टाइप्स थी उसमें क्या था, सिंपल हमारे पास फैक्टर्स आते थे कुछ कॉमन लेके इस तरीके से। बट जो टाइप 3 थी और टाइप 4 है इसमें हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई होती हैं, अलजेब्रिक फार्मूलाज अप्लाई होते हैं। टाइप 3 में हमने क्या किया था, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया था। और आज हमने क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें क्या होता है हमारे पास, जब a प्लस बी a माइनस बी, यानी यहाँ पे एक टर्म होती है, एक नंबर सेम नंबर होता है, और यहाँ प्लस माइनस होता है। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी ये दोनों सेम होते हैं लेकिन साइन डिफरेंट होते हैं, प्लस माइनस। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, हमने उसको इस फॉर्म में लेके आना है, फैक्टर्स के फॉर्म में लेके आना है, इसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज 4x स्क्वायर माइनस 100। ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसको राइट करते हैं सबसे पहले। तो पहला काम क्या करना है, आपने चेक करना है कि अगर आपके पास 2 टर्म्स आ जाए फैक्टराइज में तो आपने कोशिश करनी है या तो कॉमन लेना है या क्या करना है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसको कैसे चेक करना है, आपने देखना है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है कौन सी है, 4x स्क्वायर, क्या ये किसी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है। अब 4 देखें, 4 जो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर जो है वो x का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब चलते हैं 100 पे। हमारे पास 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है अगर हमारे पास दोनों टर्म क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर ना हो तो आपने कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। अगर कॉमन लेने के बाद ये वाला बनता है, ये वाली फॉर्म बनती है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट फर्स्ट आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि अगर दोनों हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। अब हम इसको लिखते हैं स्क्वायर की फॉर्म में। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वो किसका स्क्वायर है, वो है 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको लिखना है 2x होल स्क्वायर। उसके बाद आपका आएगा माइनस, और माइनस के बाद हमारे पास ब्रैकेट आएगी, ब्रैकेट में क्या आएगा, 10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद ये हमारे पास क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a क्या है, a की जगह 2x है और b की जगह 10 है। ठीक हो गया। अब हम इसको ओपन करते हैं इस फार्मूला के तहत कि अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम उसको लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आएंगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमारे पास ये a प्लस बी और a माइनस बी कहाँ से आया है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि a हमारे पास क्या है, a की जगह पे क्या है, 2x है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 2x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ओके हो गया। अब b क्या होता है, सेकंड टर्म होती है ये वाली, 10 का स्क्वायर है, तो b ये वाला 10 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अगर हम इसको मज़ीद फैक्टराइज करें तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट से 2 कॉमन आएगा, पीछे क्या बचेगा, x प्लस 5, और सेकंड से भी क्या होगा, 2 कॉमन आएगा और पीछे क्या बचेगा, x माइनस 5। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4, और 4 इंटू एक्स प्लस 5, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और x माइनस 5। तो ये हमारे पास जो है फैक्टराइज होके आ चुका है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी कैसे हमने इस तरह फार्मूला अप्लाई करना है, फैक्टराइज करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, ताकि आपको मजीद इसका कंसेप्ट क्लियर हो। हमारे पास 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारे पास ये वाला है 4x स्क्वायर माइनस 2y माइनस z का होल स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 2y माइनस z होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे आप गौर करें तो हमारे पास दोनों टर्म जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मौजूद हैं। हमारे पास जो फर्स्ट है वो क्या है, 4x स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर है, और x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास 2x का होल स्क्वायर आ गया। और अगर आप सेकंड टर्म को देखें उसमें हमारे पास पहले से स्क्वायर आया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मौजूद है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे इस तरीके से। तो हमारे पास a क्या आ गया, 2x, और b क्या है, 2y माइनस z है। अब फार्मूला आपने ओपन करना है कौन सा, ये वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। हम पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी ताकि आपको क्लियर हो। अब a क्या है, यहाँ पे 2x है, हम इसको लिखेंगे यहाँ पे a की जगह पे, यहाँ भी लिखेंगे a की जगह पे। ठीक है, और b क्या है, 2y माइनस z है, इसको हमने b की जगह लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अब जब b की जगह इसको राइट करेंगे तो जब प्लस होगा तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, प्लस पीछे है, यहाँ हमने ब्रैकेट नहीं लगाई। ठीक है,
ब्रैकेट ना लगाएं, नो प्रॉब्लम, नो इशू, क्योंकि प्लस अंदर जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जब हम क्या करेंगे, जब माइनस के साथ लिखेंगे इसको तो ब्रैकेट लाजमी तौर पे हमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि माइनस साइन जब अंदर जाता है साइन क्या होता है, चेंज होते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो फैक्टर है ये तो क्लियर हो चुका है, इसमें मजीद कुछ कॉमन नहीं आएगा, कोई साइन चेंज नहीं होंगे। सेकंड में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, 2x माइनस इंटू 2y माइनस जेड। हमारे पास फर्स्ट क्या आ जाएगा, 2x वैसे आ जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 2y, और जब माइनस अंदर जाएगा ये क्या बन जाएगा, प्लस का z बन जाएगा। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हमने कैसे इसको फैक्टराइज किया है। तो ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये हमारे पास क्या है, इसके 2 फैक्टर्स हैं। डन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, 3x² माइनस 75y² है। पहला काम क्या करना है, आपने चेक करना है कि क्या दोनों हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। यहाँ पे आप देखें 3 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, 75 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। तो पहले हम ट्राई करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन निकाल लें, पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास x² माइनस बच जाएगा, और 75 से जब 3 कॉमन आएगा पीछे क्या बचेगा, 3 25 क्या होता है, 75 होता है, 25 बच जाएगा यहाँ पे, और y² हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, इसको हम लिख लेंगे वैसे। और अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास 3 कॉमन लेने के बाद जो है यहाँ पे कुछ जो है फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे अगर आप गौर करें, x² माइनस 25y², ठीक है, ये भी किसका स्क्वायर है, ये भी क्या है, किसी का स्क्वायर है। ओके हो गया। अब आपने लगानी है ब्रैकेट। उसके बाद हमारे पास ये किसका स्क्वायर है, ये है x का स्क्वायर, ठीक है, x का होल स्क्वायर लिख लेते हैं इसको ब्रैकेट में। उसके बाद माइनस है, माइनस वैसे आएगा, और ये हमारे पास क्या है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और y जो है y² y का स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे y होल स्क्वायर। उसके बाद ब्रैकेट हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 है, उसके बाद ये हमारे पास a² माइनस b²। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि हमने कैसे इसको फैक्टराइज करना है, a² माइनस b² वाले टर्म को। हमारे पास क्या आएगा, a प्लस b यानी x प्लस 5y आ जाएगा, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, x माइनस 5y आ जाएगा, यानी a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इसकी। 3 तो वैसे आएगा, हमारे पास एक फैक्टर है, बट इसको हमने क्या किया, मजीद फैक्टराइज कर लिए है। तो ये हमारे पास क्या हो चुके हैं, सेकंड पार्ट के फैक्टर आ चुके हैं। अब चलते हैं लास्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है हमारा। इसमें अगर आप देखें तो कोई भी टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कॉमन लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो y परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे का पूरा 3y जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब हम पूरी टर्म कॉमन लेते हैं, पीछे क्या बचता है, हमारे पास 1 बचता है, ठीक है, माइनस हो गया। उसके बाद जब 3 को यहाँ से कॉमन लेंगे, 3y को 243 से, तो ये बन जाएगा 3 8s are 24 एंड 3 1 is 3, 81 बच गया। और पीछे y³ में से एक y बाहर चला गया, पीछे क्या बचा, y² बच गया, ठीक है। 3 y थे, उसमें से एक बार चला गया, 2 y बच गए, y²। तो अब अगर आप गौर करें, यहाँ पे कुछ जो है सूरत हाल वाज़ी हो चुकी है यहाँ पे कि 1 माइनस 81y², ये है हमारे पास क्या है, किसी न किसी टर्म के स्क्वायर हैं। हमारे पास जो 1 होता है वो किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ज़ाहिर बात है, इसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस है, और 81 किसका स्क्वायर है, वो 9 का स्क्वायर है, और y² जो है y का है, तो 9y हमारे पास क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो सकता है, a² माइनस b² वाला। वो कैसे अप्लाई होगा, हमारे पास a क्या है, 1 है, और b क्या है, 9y है। तो a प्लस b होता है, यानी 1 प्लस 9y और 1 माइनस 9y। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, फैक्टराइज हो चुका है। 3y बाहर आ गया, 1 प्लस 9y 1 माइनस 9y, ये फार्मूला से आया है। ओके हो गया। सो आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ गई होगी। अगर आपके पास 2 टर्म आए फैक्टराइज में इस तरीके से, तो आपने पहली कोशिश ये करनी है, कॉमन से करना है। कॉमन से ना हो तो फिर आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, a² माइनस b²। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।